चाहिए, मैं इसकी मुखालिफत नहीं करता, लेकिन सर्वे से पहले जो डिजिटल वर्क किया है इन लोगों ने ब्लॉक लेवल पर, और सारे कागजात जो थे रेवेन्यू के उनको जो डिजिटलाइजेशन किया है इन लोगों ने, उसमें बड़ी त्रुटियां हैं। जिन लोगों का नाम रजिस्टर 2 में था उनके नाम को गलत चढ़ाया है, स्पेलिंग की गलती है, जिनका जितना रकबा हिस्सा होता वो गलत है, कहीं किसी का प्लॉट नंबर गलत है, कहीं किसी का खाता नंबर गलत है। इस किस्म की बड़ी दुश्वारियां हैं और एक लॉट नंबर म्यूटेशन पेंडिंग्स हैं। और उसके अलावे जो ज़मीन का जो जिन लोगों को म्यूटेशन करना है उन लोगों को बड़ी पेचीदगी में डाल दिया गया है। तो मेरा साफ मुतालबा है हुकूमत वक्त से कि वो कराए सर्वे का काम, लेकिन 6 महीना पहले स्पेशल ड्राइव करके जितने भी पेंडिंग वर्क्स हैं ब्लॉक्स में रेवेन्यू के, वो सारे को पूरा करें। 75 दिन के अंदर में उनको म्यूटेशन करना है, लेकिन होता यह है कि रैयत को सूचना भी नहीं मिलती है और उसको खारिज कर दिया जाता है। हम लोगों ने पिछले दिनों में सेक्रेटरी से कहा था कि भाई रैयत को सुना न जाए आप तो खारिज नहीं कीजिए। इनके सर्वे कर्मचारी तो लूटेंगे ही, उससे पहले जो इस वक्त रेवेन्यू कर्मचारी है, एक एक कर्मचारी 3-3, 4-4 असिस्टेंट रखे हुए हैं। हत्ता की खराबी है कि रजिस्टर 2 तक भी प्राइवेट आदमी लिख रहा है। अब म्यूटेशन के नाम पर 10 से 15,000, 25,000 वसूल किया जा रहा है। और जब से ये तोगलकी फरमान जारी हुआ है कि 75 डेज में अगर आपका म्यूटेशन नहीं हो सका तो फिर यहाँ कैंसिल हो गया तो आपको डीसीएलआर के यहाँ जाना पड़ेगा। अब जहां पर भी डीसीएलआर की दूरी है, कहीं 50 किलोमीटर, कहीं 60 किलोमीटर की दूरी पर डीसीएलआर रहते हैं, जो डिविजनल ऑफिसेज हैं, तो वहां पर जो सब डिविजनल ऑफिसेज में डीसीएलआर बैठते हैं और कहीं कहीं डिस्ट्रिक्ट में बैठते हैं। तो मामला ये होता है कि गांव का बेचारा गरीब वो 20,000 रुपये रिश्वत देना पसंद करता है कि हम डीसीएलआर के यहाँ जाएंगे, बगैर वकील की हमारी बात सुनी नहीं जाएगी, डेट पड़ेगा और मुकदमा लड़ना पड़ेगा। नतीजा ये हो रहा है कि पूरे तरह रेवेन्यू कर्मचारी की और सीओ की चांदनी कट रही है और लूटा जा रहा है। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि जो रेवेन्यू कर्मचारी का जो मुंशी है वो कमा के माला माल हो गया है। अब बिहार सरकार इतनी निकम्मी हो गई है कि आज रेवेन्यू कर्मचारी को तनख्वाह नहीं दे और कहे कि 1 लाख रुपया महीना देना पड़ेगा सरकार को, तुम काम करो, रजिस्टर 2 तुम्हारे हाथ में दे देते हैं, तो न जाने कितने लोग तैयार हो जाएंगे। पूरे तरह पर लिटवारा, खासकर गरीब जो मजदूर बेचारे हैं, जो अनपढ़ हैं, जो परदेसी मजदूर हैं बेचारे। किसी ने 2 कट्ठा जमीन घर के लिए खरीदा है, किसी ने खेती के लिए 5 कट्ठा जमीन खरीदा है। अब उसके जमीन में इतनी पेचीदगी पैदा कर दी गई है कि उसकी वजह से बेचारे बहुत परेशान हैं। इसलिए हम माननीय मुख्यमंत्री से और रेवेन्यू के हमारे मिनिस्टर से हम मुतालबा करते हैं कि साहब आप 6 महीना 8 महीना के लिए स्पेशल ड्राइव चलाइए। अभी जाकर के देखिए, मैं आमोर से बिलोंग करता हूँ, वहाँ विधानसभा मेला लगा हुआ है, बार बार शिकायत हम लोग कर रहे हैं, डीएम क्या कर रहे हैं। अभी जो चीफ सेक्रेटरी साहब बन गए हैं वो रेवेन्यू के सेक्रेटरी थे, उसके साथ हम लोग दर्जनों मामला हम लोग का पेंडिंग है। पूरे तौर पर लूट हो रहा है। अगर इसको कंट्रोल नहीं किया गया, इनकम्पिटेंट लोगों के जरिए से डिजिटलाइजेशन का काम कराया गया और जो सर्वे के कर्मचारी भी आए हैं वो उनमें लुटेरा एक केवाला का अभी एंट्री के नाम पर सिर्फ 1,000, 1,500, 2,000 दिया जा रहा है। चूंकि 52 और 58 का जो सर्वे आरएस सर्वे हुआ था, तो उसमें रिविजनल सर्वे में चूंकि बहुत सारे लोग लूट गए और उसका मुकदमा अभी तक हल नहीं हो पा रहा है, तो सारे लोगों पर एक भय बना हुआ है और उसकी वजह से एक लूट तंत्र जारी है। इसलिए सरकार पहले इन तमाम तरह पेंडिंग काम को पूरा कर ले। जो परिमार्जिन का काम है, परिमार्जिन के लिए भी लोगों को 500-500, 1,000 रुपये देना पड़ रहा है। परिमार्जिन का काम किसने किया? रजिस्टर 2 से अगर उसने किसी को ऑनलाइन किया तो वो काम किया आपके कर्मचारी ने, और गलती की कर्मचारी ने, और सजा मिल रही है रैयत को।